कुंभ राशि वालों, सावन महीने के तुरंत बाद महाभारत शुरू होने वाली है। आपके कई अधूरे सपने अब पूरे होने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको कम समझा था, जिन लोगों ने आपको रुलाया था, अब वही लोग आपके तलवे चाटने वाले हैं। रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि साथियों पैसों की चारों तरफ से बारिश होने वाली है। जी हाँ साथियों, ऐसा आप पिछले कई महीनों से सुन रहे थे। लेकिन शनि की साढ़े साती जब से आपको लगी है साथियों, आपसे कम काबिल, आपसे कम मेहनत करने वाले, जिनकी कोई औकात नहीं है आपके सामने, वो लोग भी आपसे आगे निकल गए। उन लोगों ने भी अपना घर ले लिया, बंगला ले लिया, गाड़ी खरीद ली, अपने सपने पूरे करे, इंटरनेशनल ट्रिप करी। दोस्तों, आप खुद से सवाल करते थे कि आखिर मुझ में क्या कमी है, आखिर मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। शनि की साढ़े साती के बाद से कुंभ राशि जो आपके पास था, आपसे वो भी छीन लिया गया। चाहे धन दौलत हो, संपत्ति हो, आत्मसम्मान हो, मान सम्मान हो, बहुत कुछ आपसे छीना गया साथियों। आपने देखा होगा 2019 के बाद से आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त आपसे आगे निकल गए। उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन उन लोगों से बहुत हद तक आप काबिल थे। आपका नॉलेज भी बहुत है, आपके अंदर हुनर भी है, लेकिन फिर भी आप तो बल्कि और पीछे जाते गए। आखिर क्यों? क्योंकि शनि की साढ़े साती ने आपको साथियों गरम गरम करके तपाया है साथियों। अब अंतिम चरण की साढ़े साती चल रही है और यह जो चरण है निर्णायक होता है। लेकिन अब जो समय आ रहा है साथियों, राज करने का समय है। इस समय को हल्के में लेने की भूल मत करना और इस समय को आसानी से जाने मत देना, क्योंकि सावन महीने के तुरंत बाद से आप देखेंगे कि जो व्यक्ति आपसे बोलना नहीं चाहता था, जिस व्यक्ति ने आपको ठुकरा दिया था, वही व्यक्ति आपके पास आएगा, आपके हाथ जोड़ेगा, आपके कदमों में होगा। ये तय है साथियों। जो अवसर आपके हाथ से निकल गए थे, जो चीजें आपसे छीन ली गई थी, वही चीजें अब आपको वापस से मिलने वाली है। चाहे पैसा हो, चाहे रुतबा हो, चाहे आत्मसम्मान हो। मैं जानता हूं कुंभ राशि वालों, जब से शनि की साढ़े साती लगी है, तब से आपने सबसे ज्यादा अपना आत्मसम्मान खोया है। जी हाँ साथियों, पहले एक छोटा सा भी फैसला लेना होता तो आपके घर के लोग सबसे पहले आपसे पूछते, कोई दोस्त आपसे पूछता, कोई रिश्तेदार आपसे सलाह लेने आते। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां तक कि आपके तो घरों के लोग भी अब आपसे पूछते नहीं हैं। पहले तो हर जगह सम्मान मिलता था, अब तो वो भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि वालों, शनि की साढ़े साती सबसे पहले इंसान का आत्मविश्वास ही उसे छीनती है, उसका मान सम्मान भी उससे छीन लेती है। मुझे पता है कुंभ राशि, ये जो लगभग 6 साल है आपके जीवन के शनि की साढ़े साती के, धीरे धीरे करके अब आप अंदर से खोखले हो चुके हो। आप बस केवल बाहर से मुस्कुरा रहे हो, इस दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं मजबूत हूं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खोखले हो रहे हो। बाहर से तो आप मजबूत दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर से अब पहले जैसी बात नहीं रही। छोटा सा डर, जी हाँ, छोटा सा डर, छोटी सी मुसीबत बहुत कुछ आपको अंदर तक दर्द दे जाती है आजकल। मैं जानता हूं कुंभ राशि कि पिछले कुछ टाइम में आपने बहुत लोगों का जीवन संवारा है, बहुत लोगों को आपने किनारा दिखाया, बहुत लोगों को साथियों आपने अपना पेट काट काट कर पाला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ हुई कि बदले में उन्हीं लोगों ने आपको एक ऐसे मझधार में छोड़ दिया जहां पर आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसा हुआ है पिछले कुछ टाइम से, कुछ रिश्तों को संभाल संभाल कर आपकी मानसिक स्थिति ही खत्म हो गई। कोई ऐसा रिश्ता था जो बार बार टूटने की कगार पर आ रहा था, लेकिन आप बार बार झुक रहे थे उस रिश्ते को बचाने के लिए। बार बार आपने अपना आत्मसम्मान खोया, आप रोए, गिड़गिड़ाए ताकि वो रिश्ता बच जाए। कैसे तैसे आप उस रिश्ते को पकड़ रहे थे, लेकिन अब जो जा रहा है जीवन से जाने दीजिए, क्योंकि अब चिंता तनाव लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब साथियों, जिस जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, वो व्यक्ति खुद रोएगा। आखिर क्यों? आइए मैं वीडियो में सारी बातें आपको बताता हूं। लेकिन कुंभ राशि, आज की यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। नो डाउट इस वीडियो के बाद से आपको एक नई दशा और एक नई दिशा देखने को मिलेगी।
एक सही बात आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है शनि की साढ़े साथी में इंसान की जो जिंदगी थी वो पूरी तरह से बदली है साथियों। लेकिन अब सावन महीने के तुरंत बाद आप देखेंगे आपके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण आएगी, क्योंकि बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तन हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा गुरु तो उदय हुए हैं, लेकिन साथियों सूर्य भी अपनी स्वयं की राशि में गए हैं, जिसका भी एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद शुक्र अभी जो नीच के हैं वो अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में चले जाएंगे, तो इसका भी बहुत ही शानदार प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। जो किस्मत आपको रुला रही थी, जो नसीब आपको बार बार रोक रहा था, टोक रहा था, उससे भी अब आपको मुक्ति मिलेगी। आप देखेंगे कि जो पहले चीज आपके खिलाफ थी वही अब आपके पक्ष में आ जाएगी। तो आइए एक एक करके मैं आपको सबसे पहले अपनी जानकारी दे देता हूं। लेकिन कुंभ राशि, सबसे पहले अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो मैं एस्ट्रोलॉजर नीलेश माली आप लोगों के लिए पर्सनल कंसल्टेंसी लेकर आया हूं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप सीधा व्हाट्सअप मैसेज करिए और इस नंबर पर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको बुक करवानी होगी पहले, बस केवल व्हाट्सअप पर मैसेज करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का डिटेल में एनालाइज करूं तो ये नंबर दिया गया है। यहाँ पर हम एक दूसरे से पर्सनल बात करेंगे और आपकी कुंडली के बारे में, आपके भविष्य के बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है कुंभ राशि वालों, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिए, आपके राशि स्वामी की जय जयकार जरूर लिखिए। देखिए कुंभ राशि वालों, आप है शनिदेव की राशि के। सबसे पहली बात, शनिदेव का मेन नेचर है डिसिप्लिन और अनुशासन यानी डिसिप्लिन। इसके अलावा शनि कहते हैं कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाकर चलनी चाहिए। जिस दिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी, खुद की इज्जत करना आपने शुरू कर दी, बड़े से बड़ा दुश्मन आपके कदमों में होगा। चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां है उसमें भी आप सबसे आगे रहेंगे। धन दौलत तो बहुत छोटी सी चीज है, बड़े बड़े साम्राज्य इकट्ठा कर सकती है शनिदेव की राशि, प्रिय शनिदेव की कुंभ राशि। तो आपको अब क्या करना है, आज से ही एक मूल मंत्र है कि जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूंगा, जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी भी मदद करूंगा, जो मेरी भावनाओं की कदर करेगा उसकी भावनाओं को मैं भी समझूंगा, अन्यथा आज से मुफ्त की सेवाएं बंद, बिल्कुल बंद। कुंभ राशि दिक्कत कहाँ है, मैं जानता हूं आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन बदले में लोग आपको पूछते तक नहीं है। तो इसलिए एक तरफा कोशिश करना बंद कर दो, एक तरफा प्रयास करना बंद कर दो, और जिस दिन आपने ये कर लिया उसी दिन से शनिदेव की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन से आपके काम जो बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा नसीब खराब है, वही नसीब आपका साथ देने लगेगा। कुंभ राशि, चाहे कितने ही पाप ग्रह आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे हो, एक और चीज है, अपने कुल देवी देवताओं को अपने पक्ष में रखना शुरू कर दो। कैसे? जिस तरह से आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू कर दीजिए। अगर कुंभ राशि अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू कर दे, हर काम में उनको आगे रखना शुरू कर दे, तो उनका कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता, क्योंकि कुल देवी कुल देवता हमारे हर पाप ग्रह को, हमारे हर नीच के ग्रह को, जो ग्रह हमें परेशान करता है, हमारे सभी 9 ग्रहों को संतुलित करने का काम करते हैं। बुरी बलाओं से, बुरी एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये काम करना आपको आज से शुरू कर देना है। इसके अलावा एक दीपक लगाइए अपनी कुल देवी के नाम से, और बस इतना करना शुरू कर दो। इसके बाद कुंभ राशि वालों, आने वाला समय क्यों इतना महत्वपूर्ण है मैं आपको अच्छे से बताता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कुंभ राशि, जानकारी दूं उससे पहले, ये जो झुकते हो ना, बार बार झुक जाते हो कि यार ठीक है मैं झुक जाता हूं, बात खत्म हो जाएगी, रिश्ता बच जाएगा, मैं झुक जाऊंगा तो चीजें सही हो जाएगी, ये जो चीज है ना ये बंद कर दो। ये चीज जब बंद कर दोगे सब ठीक हो जाएगा आपके जीवन में। बिना वजह के अब झुकना नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको नहीं झुकना है, आपको अड़िग रहना है अपने पक्ष पर, क्योंकि पिछले कुछ समय में जब से शनि की साढ़े साती लगी है 2019 के बाद से आपने लोगों के आगे बार बार झुकना चाहा, गलती नहीं थी तो आप झुक गए।
कोई व्यक्ति आपको गलत समझ रहा था तो अरे हाँ भाई मेरी गलती है, मैं झुक गया, ऐसा नहीं करना है। बार बार जितना झुकोगे, जितना आप अपनी वैल्यू कम करोगे, शनिदेव उतना ही आपके विपक्ष में रहेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना। और साथियों, आप एक ऐसा इंसान है जो एक समय पर सबका भला सोचता था और आपको ही उन्हीं लोगों ने आपको गुनहगार भी ठहराया है। और साथियों, आपने कभी पैसों का घमंड नहीं किया। मैं जानता हूँ कुंभ राशि कभी किसी चीज का घमंड नहीं करती, कभी अपने पैसों का घमंड नहीं करती। लेकिन साथियों, कुंभ राशि ऐसी है जो सबको सहारा भी देती है, पैसों से, समय से सबको सहारा देती है, लेकिन बदले में उनको कभी कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब आने वाला समय की मैं बात करूं, सबसे पहली बात, सूर्य अपनी उच्च की राशि में, अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में जाएंगे तो सावन महीने के बाद से आपको सबसे पहले व्यापार में कुछ बड़े निर्णय ले लेना चाहिए। कुछ नयापन आपके जीवन में अब आने वाला है, कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है, रुके हुए पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अगर नौकरी की तलाश कर रहे थे तो नौकरी के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है साथियों। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शुक्र है, वो अगले महीने जैसे ही सावन महीना खत्म होएगा, सितंबर की शुरुआत में शुक्र चले जाएंगे अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में, जिससे साथियों रिश्ते नाते जो रुके हुए थे, रिश्ते नातों में जो गलत फहमियाँ थी, वो गलत फहमियाँ दूर होने वाली। अगर किसी से शादी करना चाहते थे, रिश्ता हो नहीं पा रहा था, तो वो रिश्ता भी अब होने वाला है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के विवाह रुके हुए थे उनके विवाह भी तय होने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा योग आएगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए योग्य साथियों वर्द वधु के बहुत ही अच्छे चांसेस है, आपको बहुत ही अच्छा योग्य पार्टनर मिल सकता है। गुरु का भी उदय होना आपके शत्रुओं का नाश करने वाला है। जो लोग आपसे कभी बोलना पसंद नहीं करते थे, वो लोग आपकी तरक्की देखकर आपके आगे पीछे घूमने वाले हैं साथियों। ये बात बहुत अच्छी है आपके लिए। मैं जानता हूं कुंभ राशि बहुत वेट करा है आपने इस दिन के लिए, लेकिन अब शनिदेव ने क्या करा, आपको तपाया है। इन 6 सालों में आप खूब तपे हो, दुखों से परेशानियों से बहुत तपे हो आप, और आप तप तप कर आप एक हीरा बन रहे हो साथियों। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके लग्न में राहु बैठे हैं और राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है, जिससे आपके अंदर एक ललक पैदा हो रही है कि कुछ बड़ा करना है। पिछले कुछ टाइम से महसूस तो हो रहा था, लेकिन अब जाते जाते राहु भी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। राहु आपकी राशि में बैठे हैं, कुछ समय और बचा है, लेकिन जब राहु जाएंगे आपकी राशि से तो अंतिम, यानी कि कोई रिश्तेदार हमारे घर में रुकता है बहुत समय तक, और जब वो जाता है साथियों घर से, तो जाते जाते हमको कुछ न कुछ अवश्य दे जाता है। हाँ, कुछ न कुछ अवश्य पैसे, चंद पैसे हमें देके जाता है। ठीक वैसे ही अब राहु है, राहु चंद पैसे नहीं, राहु कुछ बड़ा देके जाएगा आपको। तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है साथियों। इसके अलावा शनिदेव बैठे हैं कहाँ पर, आपके धन के भाव में। जब शनिदेव धन कुटुंब के भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर वक्री शनि का भी काफी अच्छा योग है साथियों। यहाँ पर जो धन पहले आपको रुला रहता, वही धन आपके पक्ष में आने वाला है। धन दौलत की कमी बहुत खल रही थी, तो अब वही धन दौलत की साथियों पूर्ति आपके जीवन में होने वाली है। मेहनत की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, पसीना जो बहाया था आपको वो पूरी तरह से मिलने वाला है साथियों। तो अब तैयारी कर लीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है साथियों। मेरे प्यारे कुंभ राशि, मंगल अभी बैठे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में जब मंगल बैठते हैं तो शेयर मार्केट करने का बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। यहाँ पर आपके अंदर एक एनर्जी होगी। आप शेयर मार्केट में अगर कोई लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में हो, तो ये बहुत अच्छे योग है, आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। इसके अलावा शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सुख सुविधाओं पर पड़ रही है, यानी कि साथियों घर जो कि बन नहीं पा रहा था, यानी कि घर बनते बनते रुक गया था, कोई गाड़ी लेने वाले थे तो ले नहीं पा रहे थे, तो अब वक्री शनि की तीसरी दृष्टि बहुत ही पावरफुल होती है। मैंने आपको बताया कि शनि की तीसरी जो दृष्टि होती है उसका बहुत ही खतरनाक असर होता है, लेकिन यहाँ पर वक्री शनि है और इनकी तीसरी दृष्टि से आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। गाड़ी लेने का प्लान था तो गाड़ी भी ले सकते हैं, फर्नीचर का काम हो सकता है, सुख सुविधाओं में कुल मिलाकर वृद्धि होने वाली है। शनि की सीधी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब जब शनि के अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो शनि कहाँ बैठे हैं, आपके धन के भाव में, तो अचानक धन लाभ होने के योग काफी अच्छे हैं साथियों। पुरानी मेहनत का फल आपको अचानक से मिल सकता है। किसी ने पैसा खा लिया था, किसी ने आपका पैसा हड़प लिया था, तो वो पैसा वापस से आपको मिल सकता है, और वो भी ब्याज समेत। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। शनि के साथियों अंतिम दृष्टि है, वो है आपके साथियों लाभ के भाव पर।
जो मेहनत आपने करी थी, मेहनत, उसका परिणाम अब बहुत अच्छा मिलने वाला है। धन दौलत साथियों यूँ समझ लीजिए आपके लिए अब धन कमाने के योग काफ़ी अच्छे हैं। तो ये बात काफ़ी लिख कर रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए। लेकिन कुछ नियम है, शनि जहाँ बैठे होते हैं, शनि की जहाँ दृष्टि होती है, उस चीज़ को लेकर हमें डिसिप्लिन वाला, उस चीज़ की हमें हमेशा इज्जत करनी चाहिए। शनि बैठे धन के भाव पे, तो अगर आप महीने का 10,000 भी कमाते हैं तो उसमें से कम 1,000 रुपये नहीं तो कम से कम 500 रुपये तो अवश्य बचाइए, और उन 500 में से 100 रुपये दान पुण्य में लगा दीजिए, किसी गरीब की मदद करने में लगा दीजिए। लेकिन पैसों की वैल्यू करिए। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख सुविधाओं पर पड़ी है, तो अगर आपके पास एक गाड़ी है तो उस गाड़ी की इज्जत करें, भले ही वो गाड़ी कैसी भी हो, उसकी इज्जत करनी है, उसको कभी भी बुरा भला नहीं बोलना है। आपके घर को आप साथियों महल जैसा समझे, भले ही आप साथियों एक कच्चे मकान में रहते हो, लेकिन उस कच्चे मकान को भी महल समझना है, कभी भी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। आपके पास फ़ोन है, आपके पास फ़ोन है तो कभी भी उसे कुछ भी गलत ना कहो, अगर वो हैंग भी होता है तो उसका अच्छा कहना है। अपनी चीज़ों का, अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को अच्छा मानना है आपको। शनि की दृष्टि साथियों आपके लाभ के भाव पर पड़ रही है, कमाई के भाव पर, तो अब कभी भी अपनी नौकरी, अपने धंधे को बुरा नहीं कहना है। तो ये कुछ शनि के नियम होते हैं जो आपको हमेशा अपनाते रहना चाहिए। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ सावधानियां थी जो मैंने आपको बताई है। बाकी शत्रु हो, कर्ज हो, कोर्ट कचहरी के केस हो, उच्च का गुरु यहाँ पर शत्रु से मुक्ति मिलने में, कोर्ट कचहरी में आपका पक्ष मजबूत होगा। जो साथियों काम काफ़ी टाइम से आगे बढ़ नहीं रहे थे वो काम आपके आगे बढ़ने वाले हैं, और जो कर्ज आपको छोड़ नहीं रहा था उस कर्ज से बाहर आने के योग बन चुके हैं। तो अब चीज़ आपके हाथ में है, आपके पक्ष में। अब आपको क्या करना है, इन चीज़ों को कभी भी पॉज नहीं देना है। तो आपको कुल मिलाकर शनि चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। इसके अलावा साथियों शनि चालीसा के पाठ के साथ साथ सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। लेकिन ध्यान रहे कुछ सावधानी है। सूर्य यहाँ पर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो रिलेशनशिप में तो ठीक है, लेकिन मैरिड लाइफ, खास करके जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। आप साथियों कभी भी ये ना सोचे कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, मेरे अलावा किसी की भी मैं सुनूंगा नहीं, मेरे अनुसार मेरा जीवन साथी चलेगा नहीं, ये भाव अगर आ गया तो आपके शनिदेव स्वामी हैं, आपको फिर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इसके अलावा सूर्य की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो आपके अंदर साथियों अब एनर्जी आने वाली है। सूर्य अब आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने वाले हैं। जो आत्मसम्मान आपने खो दिया था वही आत्मसम्मान अब आपको वापस मिलने वाला है। घर में भी अब पुरानी इज्जत वापस से आएगी। बस कुछ नियमों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।